एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहां आपको मिलते हैं ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज़, करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि अब फाइनली आपकी लाइफ का वो इंटरेस्टिंग फेज़ शुरू होने वाला है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3-4 साल शुरू होने वाले हैं जहाँ पे आप खुद को डिस्कवर करोगे, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करोगे, अपना एटीट्यूड इम्प्रूव करोगे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखोगे, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओगे और बहुत सारी मस्ती करोगे। देखो, जनरली जो कॉलेज है वो जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जुलाई में स्टार्ट हो जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और मिड अगस्त तक स्टार्ट हो जाते हैं। तो चांसेस है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक अपने कॉलेज की ओर प्रस्थान कर चुके होंगे, बहुत सारे अभी ट्रैवल कर रहे होंगे अपने कॉलेज की तरफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कॉलेज पहुंच चुके होंगे। और इन सारी चीज़ों के बीच जो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको करनी होती है वो है पैकिंग, कि क्या क्या चीज़ें लेके जाए कॉलेज, क्या क्या पैकिंग करें, कौन सी चीज़ें अभी ले लेनी चाहिए या फिर कौन सी हम बाद के लिए सेव करके रख सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं बाद में ले लेंगे। अगर आप इस साल कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो या फिर यू आर ऑलरेडी इन कॉलेज, देन दिस वीडियो इज़ रियली गोना हेल्प यू, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 15+ मस्ट हैव कॉलेज एसेंशियल्स जो आपको ले लेने चाहिए कॉलेज जाने से पहले या फिर अपनी हॉस्टल लाइफ शुरू करने से पहले। तो अब बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी चेकलिस्ट में नंबर 1 पे है लैपटॉप, वेरी नेसेसरी। अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, बीटेक करने जा रहे हो, तब तो लैपटॉप इज़ मस्ट। बिना लैपटॉप के कोई काम ही नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कोर्स से भी बिलोंग करते हो तब भी लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो आप एक लैपटॉप ले सकते हो, अगर ऑलरेडी है आपके पास देन इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं है तो आप एक लैपटॉप ले लेना। अगर अभी कंफर्टेबल नहीं हो लेने में, लाइक अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑलरेडी कॉलेज की फ़ीस एंड ऑल, तो फिर कोशिश करना कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकेंड सेमेस्टर में ले लो, लेकिन ले लेना बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए वो टोटली आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप एक्चुअली करने क्या वाले हो, कोडिंग करने वाले हो, एडिटिंग करने वाले हो, गेमिंग करने वाले हो, क्या करने वाले हो। तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लैपटॉप चूज़ कर लेना। एंड हाँ, ये चीज़ याद रखना कि स्टूडेंट डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप पे, तो आप उसका भी एडवांटेज लेना और स्टूडेंट डिस्काउंट भी ले लेना जब आप लैपटॉप लेने जाओ। तो हमारी चेकलिस्ट में सेकेंड नंबर पे है अ गुड बैकपैक। देखो, बैकपैक सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं होना चाहिए, ड्यूरेबल भी होना चाहिए, बिकॉज आप उसे उठा के पूरे कॉलेज में घूमने वाले हो। तो आपका जो बैकपैक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 2-4 चीज़ें हैं जो याद रखना बैकपैक लेते वक्त, कि बैकपैक में एक लैपटॉप कंपार्टमेंट होना चाहिए और वाटर बॉटल के लिए अलग से पॉकेट होना चाहिए ताकि आपका लैपटॉप का नुकसान ना हो। बिकॉज़ अगर आप लैपटॉप कंपार्टमेंट में ही अगर वाटर बॉटल भी रख दोगे तो अगर मान लो रायता फैल गया तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वाटर बॉटल के लिए अलग से पॉकेट हो, लैपटॉप का कंपार्टमेंट हो। शोल्डर स्ट्रैप्स काफ़ी कंफर्टेबल होने चाहिए बिकॉज आपको पूरे दिन वो बैकपैक उठाना होगा और कॉलेज में एक एकेडमिक ब्लॉक से दूसरे एकेडमिक ब्लॉक जाना होगा, तो कंफर्टेबल शोल्डर स्ट्रैप होने चाहिए। और अगर वाटर प्रूफ हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज़ मोबाइल फ़ोन। ऑफकोर्स मोबाइल फ़ोन तो सबके पास होगा ही, बट अगर आप अभी नया मोबाइल फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो अगर अफोर्ड कर सकते हो तब तो जो फ़ोन लेना है आप वो ले सकते हो। लेकिन अगर बजट कॉन्स्टेंट है और अगर आपको फ़ोन भी लेना है अभी और लैपटॉप भी लेना है अभी, तो कोशिश करना कि लैपटॉप पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना रादर दैन फ़ोन। मतलब अगर कर सकते हो स्पेंड तब तो ठीक है, जो फ़ोन लेना है लो, आईफोन लो, जो भी लेना है लो। लेकिन अगर बजट कांस्टेंट है और दोनों चीज़ लेनी है, लैपटॉप भी और फ़ोन भी, तो कोशिश करना कि लैपटॉप पे ज़्यादा स्पेंड करो फ़ोन से। नेक्स्ट थिंग इज़ पावर बैंक। अब व्हेन यू आर आउटसाइड देन यू माइट नॉट हैव स्पेसेस टू चार्ज योर फोन्स एंड लैपटॉप्स, तो एक पावर बैंक कैरी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा पावर बैंक ले लेना, बिकॉज आप चाहो तो आप थोड़े से चीप पावर बैंक भी ले सकते हो, सस्ते पावर बैंक भी ले सकते हो, बट वो पावर बैंक जो है वो मैक्सिमम 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स इससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो एक अच्छा पावर बैंक ले लेना। नेक्स्ट थिंग इज़ सेल्फ ग्रोथ बुक्स। देखो, सेल्फ ग्रोथ बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर टाइम स्क्रॉल ही नहीं करते रहोगे। जिस टाइम अगर आप कुछ और चीज़ें नहीं कर रहे हो, अगर आप अपना दूसरा इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हो, तो आप सेल्फ ग्रोथ बुक्स ज़रूर पढ़ सकते हो। आप एटॉमिक हैबिट ले सकते हो, साइकोलॉजी ऑफ मनी ले सकते हो। लाइक ये वो
वो बुक्स हैं जो हर कोई सजेस्ट करता है। मैंने भी जब सेल्फ ग्रोथ बुक्स पढ़नी स्टार्ट की थी तो मैंने भी सबसे पहले एटॉमिक हैबिट्स ही पढ़ा था, तो आप सेल्फ ग्रोथ बुक्स ले सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ हेडफोन्स या फिर एयरफोन्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो आप हॉस्टल जा रहे हो और आपको कुछ सुनना है, लाइक गाने ही सुनना है या फिर कोई भी वीडियो ही देखनी है, और अगर आप रूम शेयर कर रहे हो तो हेडफोन रहेगा, ईयरफोन रहेगा तो सही रहेगा। और अगर आप बाहर भी हो तब भी हेडफोन और एयरफोन एक ले लेना काफ़ी सही रहेगा। कंफर्टेबल होना चाहिए, नॉइज़ कैंसिलेशन होनी चाहिए और उसमें ग्रेट बैटरी लाइफ होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ नोटबुक। अब देखो, स्कूल की तरह हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट नोटबुक लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल 5 सब्जेक्ट नोटबुक ले सकते हो। एक नोटबुक लेके जाना कॉलेज, दैट इज़ इनफ। 5 सब्जेक्ट वाला एक नोटबुक ले लेना। बुक्स की बात करें तो बुक्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स खरीद लेते हैं फर्स्ट ईयर में कि चलो अब बुक्स खरीद लेते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है उस चीज़ का। अगर आपको मतलब लेने ही हैं बुक्स तो आप सेकेंड हैंड बुक्स ले लो, या फिर कॉलेज में तो बुक्स चाहिए तो फिर लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी से इशू कराओ और पढ़ लो। इतना ज़्यादा पैसा बुक्स खरीदने में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि अगर चाहिए ही चाहिए तो सेकेंड हैंड ले लो, वरना लाइब्रेरी से इशू करा लो। नहीं तो इसके अलावा बहुत सारे ई-रिसोर्सेज भी आजकल अवेलेबल हैं, PDFs, डिजिटल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ ग्रेट वायरलेस माउस। अगर आप स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो एक वायरलेस माउस ले लेना। अब माउस की बात की है तो फिर एक कीबोर्ड भी आप ले सकते हो। मतलब अगर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप कीबोर्ड यूज़ करते हो तो चांसेस है कि आपका लैपटॉप जो है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो एक माउस ले लेना और एक कीबोर्ड ले लेना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ स्पीकर। अगर आप हॉस्टल में रहने वाले हो, अगर आप हॉस्टल ज्वाइन करने वाले हो, देन स्पीकर इज़ मस्ट। आप स्पीकर चला के गाने सुन सकते हो, बहुत वाइब एक सेट कर सकते हो, तो एक स्पीकर भी ले लेना। नेक्स्ट थिंग इज़ शूज़। शूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए, वॉकिंग शूज़ होने चाहिए, क्योंकि आपको कैंपस में बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो एक अच्छा कंफर्टेबल शूज़ ले लेना। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल शूज़ ले लिया तो फिर आपके शू बाइट हो गया या फिर आपको पूरे कैंपस में चलने में दिक्कत हो रही है, तो एक शूज़ अच्छा वाला ले लेना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ ग्रूमिंग। तो इसमें सारी बेसिक चीज़ें आपकी आ जाएंगी, लाइक फेस वॉश, बॉडी वॉश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, परफ्यूम, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, तो स्किन केयर, हेयर केयर। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी ग्रूमिंग के लिए आपको ज़रूरत है वो आप अपने लिस्ट में ज़रूर से ज़रूर ऐड कर लो। नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट अंडररेटेड थिंग इज़ लैपटॉप स्टैंड। अब देखो, लैपटॉप स्टैंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए। अभी नहीं लेना है तो फिर थोड़ी दिन बाद ले लेना, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज लैपटॉप स्टैंड से क्या होता है कि आप स्ट्रेट देख पाओगे, लाइक आपको नीचे नहीं देखना पड़ेगा। जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे होगे आप स्ट्रेट देख पाओगे। और लैपटॉप स्टैंड से आपका जो लैपटॉप है वो ख़राब भी नहीं होता है। लाइक स्पेशली गेमिंग लैपटॉप जो होते हैं उसके लिए लैपटॉप स्टैंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप बेड पे रख के लैपटॉप यूज़ करते हो तो लैपटॉप बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए एक लैपटॉप स्टैंड भी ज़रूर ले लेना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सटेंशन बोर्ड। देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको अपना फ़ोन चार्ज करना होगा, आपको अपना एयरफोन चार्ज करना होगा, आपको लैपटॉप चार्ज करना होगा, आपको टैब चार्ज करना होगा, और बहुत सारी चीज़ें। अगर आप मान लो आपके रूम में AC नहीं है तो हो सकता है आपको टेबल फ़ैन लेना पड़े, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हॉस्टल रूम में इतने सारे सॉकेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं कि आप सारी चीज़ें यूज़ कर पाओ, तो एक अच्छा एक्सटेंशन बोर्ड भी ले लेना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ क्लोथ्स। ऑफ कोर्स कपड़े ले लो, कंफर्टेबल कपड़े लेना, ज़्यादा खर्चा मत करना कपड़े लेने के ऊपर, बिकॉज आपको और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी है, इसीलिए कपड़ों पे ज़्यादा अभी मत खर्च करना। फिर धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आप कॉलेज में जाओगे, न्यू ट्रेंड, न्यू फैशन, तो फिर आगे आप कपड़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी के लिए ज़्यादा कपड़े मत ले लेना, ठीक है, कंफर्टेबल कपड़े ले लेना, बस उतना ही काफ़ी है। और याद रखना 1-2 फॉर्मल ड्रेसेस भी ले लेना, लाइक ब्लेज़र, सूट एंड ऑल, बिकॉज कॉलेज में बहुत सारे कॉलेजेस में आपको फॉर्मल पहन के ही जाना होता है, या फिर ओरिएंटेशन में फॉर्मल पहन के जाना पड़ सकता है, या फिर
बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको फॉर्मल पहनना होता है, तो एक दो फॉर्मल ड्रेस भी अपना रेडी रखना, यानी कि ब्लेजर, सूट, फॉर्मल शूज़ एंड ऑल। अब कुछ बेसिक स्टफ्स की बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं, बट ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला रख लेना, बारिश का मौसम है तो अगर आप कॉलेज जाओगे, कैंपस में भीग जाओगे तो एक अम्ब्रेला रख लेना। नेक्स्ट थिंग इज़ हैंगर। हॉस्टल में जा रहे हो तो अपने कपड़े हैंग करने के लिए हैंगर रख लेना। टेबल फैन ले लेना, मतलब घर से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कॉलेज जाके ही ले लेना, लेकिन अगर रूम में एसी नहीं है तो आपको टेबल फ़ैन की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। नेक्स्ट थिंग इज़ इलेक्ट्रिक केटल। ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर किसी दिन मान लो हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आया या फिर आपको मन ही नहीं कर रहा है नीचे मेस में जाके खाना खाने का, तो फिर आप इलेक्ट्रिक केटल एक रख लेना जिसमें आप कुछ चीज़ें बना सको और खा सको। उसके बाद आयरन रख लेना, अपने क्लोथ को आयरन करने के लिए। बेडशीट रख लेना, दो से तीन बेडशीट काफ़ी है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको पड़ने नहीं वाली है, तो 2 से 3 बेडशीट रख लेना। पिलो कवर्स रख लेना, और जो बकेट, मग, ये सारी चीज़ें ये तो आप कॉलेज जाके ही ले लेना, ये घर से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। बकेट ले लेना, मग ले लेना, और पिलो ले लेना, एक्स्ट्रा पिलो अगर आपको ज़रूरत हो तो। और प्लेट मेस में लेके जाने के लिए, अगर आपके मेस में मिलता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो और एक प्लेट ले लेना और एक बोल ले लेना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। देखो, ज़्यादा सामान घर से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि बकेट, मग, टेबल फ़ैन, ये सारी चीज़ें आप हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको घर से ही कैरी करनी चाहिए, बिकॉज़ हो सकता है कि आप जहाँ शिफ्ट कर रहे हो हॉस्टल में वो सारी चीज़ें थोड़ी सी महंगी मिले, बिकॉज़ स्टूडेंट एरिया में चीज़ें थोड़ी सी महंगी मिलती है, इसीलिए कुछ चीज़ें आप अपने घर से कैरी करना और कुछ चीज़ें आप हॉस्टल में शिफ्ट करने के बाद भी ले सकते हो। और हाँ, इन सारी चीज़ों के साथ जो चीज़ आपको कैरी करनी है वो है बहुत सारा मोटिवेशन, अपने ड्रीम्स और वो एक्साइटमेंट जो आपको कॉलेज के अंदर लेके जानी है, बिकॉज़ ये 3-4 साल सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं, क्योंकि ये 3-4 साल वो टाइम है जहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, नई चीज़ें ट्राई करने के लिए, नए स्किल्स सीखने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए, ट्रिप्स पे जाने के लिए, घूमने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के साथ अपना एक्साइटमेंट, अपनी मोटिवेशन और अपना ड्रीम भी कैरी ज़रूर से ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज जर्नी।